चलिए अब हम पढ़ते हैं को प्राइम नंबर्स। इनको हम रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा ऐसे नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। समझते हैं इस चीज़ को क्या है। सबसे पहले समझते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ 12, अब इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं वो देखें। फैक्टर्स का मतलब जिन जिन नंबर्स से 12 डिवाइड हो जाए, जैसे 1 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 इसका एक फैक्टर हो गया, 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 3 4 जा 12, 4 से भी हो जाएगा, 4 3 जा 12, 6 से चला जाएगा और 12 से चला जाएगा, 12 1 जा 12। तो ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो सब इस 12 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स। क्लियर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं को प्राइम नंबर्स की। तो ऐसे दो या दो से ज़्यादा नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उनको हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं 4 और 9। तो बताइए 4 के फैक्टर्स क्या होंगे। 4 किन किन से डिविजिबल है, 1 से, 2 से और खुद 4 से। तो ये हो गए 4 के फैक्टर्स। अब ज़रा 9 के फैक्टर्स करके देखते हैं। 1 से डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल होता है एंड 9 से डिविजिबल होता है। तो देखिए 4 और 9 के जो फैक्टर्स हैं उनमें सिर्फ 1 कॉमन है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। तो इस वजह से हम 4 और 9 को क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स। अब एक और एग्जांपल देखें, 15 एंड 17। तो 15 के फैक्टर्स कर लीजिए और 17 के फैक्टर्स कर लीजिए और देखिए उनमें कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो 15 के फैक्टर्स देखें क्या होंगे। 15 के फैक्टर हो जाएंगे 1 3 5 एंड 15। देखिए और कोई नंबर तो नहीं रह गया जो 15 से डिविजिबल हो, सॉरी जिसका 15 में डिवाइड चला जाए, नहीं। इसके बाद 17 के फैक्टर्स देखें। 17 के फैक्टर्स हैं, 1 से जाएगा 17 और किसी नंबर से नहीं जाएगा, एक 17 से और जाएगा, मतलब खुद से 17 1 जा 17। तो 17 के फैक्टर्स हो गए, 15 के फैक्टर्स हो गए। बताइए दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर मिल रहा है, नहीं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं 15 और 17 क्या हो जाएंगे, को प्राइम या रिलेटिव प्राइम नंबर्स। इसी तरह से देखें 17 और 23, इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 17 के क्या हो जाएंगे 1 और 17 और 23 का क्या हो जाएगा 1 और 23। तो ये दोनों नंबर्स भी क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स। अच्छा एक चीज़ और समझते हैं इन को प्राइम नंबर्स के बारे में। ये जो को प्राइम नंबर्स होते हैं इनमें ज़रूरी नहीं है कि ये प्राइम नंबर्स हों। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 4 क्या प्राइम नंबर है, नहीं। 9 क्या प्राइम नंबर है, नहीं। तो 4 और 9 में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर हैं क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, यानी कि ये सिर्फ इनमें कॉमन क्या है 1। इसी तरह से देखें 15, ये क्या है, प्राइम नंबर है क्या, नहीं। 17 है। तो देखिए इधर ऊपर वाले एग्जाम्पल में दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं था, इस वाले एग्जाम्पल में सिर्फ एक प्राइम नंबर है और दूसरा प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि दोनों में से दोनों ही प्राइम नंबर हों, जैसे 17 और 23 दोनों ही प्राइम नंबर है। तो ऊपर वाले में कोई भी प्राइम नंबर नहीं था, नीचे वाले में सेकंड वाले में सिर्फ एक प्राइम नंबर था और इसमें दोनों की दोनों प्राइम नंबर्स थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो या ना हो। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मे और मे नॉट बी प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। नाम थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे एक चीज़ हमने क्या लिखी, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और एक बात है HCF 1, HCF का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वही जो फर्स्ट पॉइंट है वही सेकंड पॉइंट है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे इसको को प्राइम नंबर्स को एक और चीज़ से समझते हैं तो आपको थोड़ा सा आगे यूज़ में जब आएगा तो समझ में आएगा कि को प्राइम नंबर्स होते कैसे हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिए हैं 12 और 15, बताइए ये को प्राइम नंबर्स हैं, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका HCF कितना है 3। HCF का मतलब एक ऐसा नंबर, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जिसका 12 में भी डिवाइड चला जाए और 15 में भी डिवाइड चला जाए। तो ऐसा नंबर क्या है 3। तो देखो 3 का डिवाइड 12 में भी चला जाएगा और 15 में भी चला जाएगा। तो इसलिए इन दोनों का HCF कितना हो गया 3।
तो लेकिन को प्राइम नंबर के लिए HCF कितना होना चाहिए 1, तो इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है। अब हमने क्या किया कि 12 और 15 दोनों का HCF कितना था 3, तो दोनों में हमने 3 का डिवाइड कर दिया, तो बताओ क्या बचा 4 and 5। इट इज़ कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हम क्या बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी 12/15 की, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 4/5। अब यहाँ पर जो 4 और 5 हैं वो दोनों क्या हैं को प्राइम, क्यों, क्योंकि इन दोनों का HCF कितना हो गया 1। तो इस तरह से हम को प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं, मतलब को प्राइम नंबर्स समझ सकते हैं क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स। आगे देखें, अब आता है आपका अगला टॉपिक डेसिमल्स। तो देखिए डेसिमल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, चलिए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको रेशनल इरेशनल बताया था, उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स हैं उनके दो टाइप होते हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का एक दूसरा नाम भी है रिकरिंग, तो बुक में आपको कहीं लिखा मिल सकता है रिकरिंग या रिपीटिंग, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं, रिपीटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद जो नंबर हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे अभी, फ़िलहाल आप ये समझिए जो रिपीटिंग डेसिमल है वो कैसा होता है रेशनल, जबकि नॉन रिपीटिंग कैसा होगा इर्रेशनल। यानी कि डेसिमल के बाद कोई भी चीज़ बार बार रिपीट ना हो रही हो तो वो कैसा हो जाएगा इर्रेशनल। तो ध्यान रखिएगा रिपीटिंग के साथ नॉन टर्मिनेटिंग होना ज़रूरी है, रिपीटिंग भी हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो। इसी तरह से यहाँ पर नॉन रिपीटिंग भी हो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो। क्लियर, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तभी उसको हम क्या कहेंगे इर्रेशनल नंबर। ये बात समझ में आ रही है। आगे देखें, जब यहाँ पर हमने ये देखा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो रेशनल है, तो अगर वो रेशनल है तो उसको कैसा लिखा जा सकता है P/Q की फॉर्म में। तो जब उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q में P और Q क्या होते हैं इंटीजर्स, दोनों क्या होने चाहिए इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 1 2 3 -1 -2 -3 0, ये सब क्या होते हैं इंटीजर्स। अच्छा, एक और कंडीशन कि Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसकी आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाए तो उसका हम आंसर फाइंड नहीं कर सकते डिनोमिनेटर में, और अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो उसका आंसर 0 हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0/5 कितना हो जाएगा 0, लेकिन अगर 5/0 होगा तो हम इसका आंसर कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं हो सकता। अच्छा, एक और चीज़ कि सर अगर ऊपर और नीचे दोनों में 0 हो जाए तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। 0/0 ये भी नॉट डिफाइंड होता है, इसको भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एक चीज़ बस याद रख लीजिए कि अपॉन यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे इसलिए कंडीशन ये रखी गई है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, वो अब देख लीजिए कि P और Q को प्राइम और होने चाहिए। और को प्राइम क्या होता है ये हमने अभी समझ ही लिया। तो P और Q को प्राइम होने ज़रूरी हैं, तभी हम उसको रेशनल नंबर कहेंगे। अच्छा, आगे देखें अब क्या है ये वाला सेक्शन, जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि डेसिमल के आगे वो नंबर कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे, चलते ही चले जा रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ रहा। ध्यान रखें इसमें क्या होगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, नेवर 0। ठीक है। अच्छा, टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि डिवाइड जब हम करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हो सकता है वो डिवाइड थोड़ा लेंदी जाए, लेकिन कभी ना कभी उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा।
तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब देखें कैसे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0.33333 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल। और आगे मैंने क्या लगाया, ये डैश डैश डैश, तो डैश 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 का मतलब ये 3 आगे चलता चला जा रहा है, कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। इसी तरह से अगला एग्जांपल इसमें है 5.212121। तो देखो ये जो 21 है ये बार बार रिपीट हो रहा है और ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये भी इसी का एग्जांपल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग, ये इससे पता चल रहा है क्योंकि डैश 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 लगा हुआ है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा। और रिपीटिंग, ये 21 से पता चल रहा है, बार बार 212121 रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग को और क्या कहते हैं, रिकरिंग। अच्छा, ये जो 2121 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं 5.21 पर बार। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल दिया हुआ है 6.72 पर बार। इसका मतलब क्या हो गया, 727272 बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए बार सिर्फ 3 पर लगा हुआ है अगले एग्जांपल पर, तो इसको कैसे लिखेंगे 1.23, और सिर्फ कौन रिपीट हो रहा है, 3, क्योंकि 3 पर ही बार लगा हुआ है, तो ये उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। तो देखिए इसमें क्या बता रहे थे हम कि रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, और लेकिन ये भी कैसा होता है, रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो तो भी वो कैसा नंबर होगा, रेशनल। तो उसको भी हम कैसी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पर जो नंबर था ये भी रेशनल था, टर्मिनेटिंग वाला, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रेशनल है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों को ही अगर हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो दोनों में कुछ तो फ़र्क होगा। हाँ, दोनों में फ़र्क होता है Q का। इस वाले में यानी कि टर्मिनेटिंग वाले में जो Q होता है उसको हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में लिख सकते हैं। यहाँ m और n क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, अच्छा नहीं, नेचुरल नंबर्स नहीं, m और n हो सकते हैं यहाँ पे होल नंबर्स। इसको करेक्ट कर लेते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं। इसको होल नंबर्स यहाँ पर भी करेक्ट कर लेते हैं, m और n। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या फ़र्क है कि होल नंबर्स में ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर ये ज़ीरो भी हो सकता है, m और n में कोई भी ज़ीरो भी हो सकता है। होल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए क्या फ़र्क है इन दोनों में, Q का फ़र्क है। इसका जो Q है उसको हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में लिख सकते हैं। कैसे, अभी एग्जांपल समझेंगे। जबकि इसके Q को हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, दोनों को अभी एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसका जो Q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 की पावर कितनी है, 3, और 5 की पावर कितनी है, 2। तो ये किसकी फॉर्म में हो गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। तो ये कैसा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग। अगर आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा और ये डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा, माने रुक जाएगा, उसके आगे हम इसका डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें इसी का। जैसे ये दिया हुआ है 11/5 की पावर 3। देखिए मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था, ये 11/5 की पावर 3। इसका देखें क्या आएगा आंसर, ये है 11/5 की पावर 3। तो देखो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक शॉर्टकट मेथड आपको बताते हैं। जब 5 की पावर 3 है तो इसमें आप देखें 2 की कमी है, 2 और 5 की पावर इक्वल बनानी होती हैं। तो जब 5 की पावर 3 है तो कितनी कमी है, 2 की पावर 3 की। तो 2 की पावर 3 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे 2 और 5 की पावर सेम हो जाए। तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। तो 11 इंटू 8 और नीचे क्या हो गया, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3। तो ये हो गया 5 इंटू 2 की पावर 3। दोनों पे पावर 3 एक साथ लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 का मतलब कितने डेसिमल पीछे जाएगा, 3 प्लेस।
जब नीचे 3 ज़ीरो हैं तो डेसिमल कितने, अभी डेसिमल कहाँ है यहाँ पर, अब ये किधर जाएगा, 3 प्लेस पीछे इधर, अब इधर तो 2 ही प्लेस हैं 88 में, तो एक क्या लगा देंगे हम, 0, तो जिससे कितना हो गया, डेसिमल के बाद 3 प्लेस हो गया। क्लियर। अब अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया, ये 10th में फिर आएगा, आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया है ऊपर, 53/25, देखें कहीं मिलेगा आपको, ये रहा 53/25। ज़रा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं, क्या इसका डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है या नहीं, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 53/25 डिवाइड करके देखा हमने, तो इसका डेसिमल देखिए लास्ट में डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ गया, 0, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 2.12। तो ये 2.12 यानी कि टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होते हैं, रेशनल या इरेशनल, रेशनल, तो ये आ गया रेशनल नंबर। अच्छा, ऊपर जो मैंने आपको मेथड समझाया था मल्टीप्लाई करने वाला, ज़रा उससे भी इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। 53/25 था, ठीक है। अब इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, 25 होता है। अब मैंने कहा था 5 और 2 की पावर इक्वल बना लेते हैं, तो अब 2 की पावर कितनी चाहिए हमें, 2, तो 2 की पावर 2 का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 की पावर 2 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखें ये हो गया 2 की पावर 2 4, 4 × 53 करेंगे आ जाएगा 212। अब नीचे क्या बचा, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 की पावर 2। देखिए ये वाला मेथड अगर नहीं समझ में आ रहा हो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 10th में है मेथड, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, 10th में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 212 और नीचे 5 × 2 10 की पावर 2, यानी कि 100, कितने ज़ीरो हैं, 2, तो डेसिमल कहाँ जाएगा, 2 प्लेस पीछे, 2 प्लेस, यानी कि पहला यहाँ पर है, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, यानी कि 2.12 आंसर आ जाएगा। 2 प्लेस पीछे जाकर आंसर कितना आ जाएगा, 2.12। तो हमने यहाँ पर अभी क्या समझा, ज़रा एक बार इसको समरी समझ लेते हैं इसकी पूरी। जो डेसिमल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाले जो डेसिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल। जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले होते हैं उनमें वो दो तरह के होते हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग वाले हैं वो रेशनल है और जो नॉन रिपीटिंग वाले हैं वो इर्रेशनल है, जिनको अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम किन दो को समझना, फ़िलहाल अभी हमें किन दो को समझना है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले को। तो जो टर्मिनेटिंग वाले हैं उसमें क्या है, रिमाइंडर जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। लेकिन रिपीटिंग वाले में जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं आएगा। लेकिन कोई भी एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमने देख ही लिए इसके। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स ज़रा एक बार देख लीजिए इसके। सबसे पहले टर्मिनेटिंग वाले के देखें। 3.14 सुना है आपने कभी, पाई की वैल्यू आपने यूज़ करी होगी 3.14, लेकिन मैं आपको बता दूं पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं होती। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो डेसिमल कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.1415 कुछ इस तरह से आगे चलती चली जाएगी, कभी भी एंड नहीं होगी। तो ये जो 3.14 है ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पर 3.14 बताइए टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो गया, 4 के बाद तो डैश 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 नहीं दिख रहा है ना आपको, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंडर में आएगा। क्लियर। तो ये कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। बाकी के एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनमें किसी में भी डैश 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 नहीं लगा हुआ है। डैश 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 लगा होगा इसका मतलब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये सारे एग्जांपल्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये सब क्या हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये सब क्या हो जाएंगे, रेशनल। दूसरा वाला क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि डैश 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 तो होगा लेकिन रिपीटिंग, यानी कि कोई नंबर बार बार रिपीट होगा। तो वो देखें, इसके भी एग्जांपल्स क्या थे। 31/15, इसका जब आप डिवाइड करेंगे 31/15 का, देखिए मैंने ये डिवाइड करके दिखाया है, तो बार बार रिमाइंडर 10 आएगा।
जैसे ही रिमाइंडर बार बार 10 आता जाएगा तो आप देखेंगे वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। 2.0666 इस तरह से बार बार 6 आता ही चला जाएगा। तो ये टर्मिनेट हो पा रहा है क्या? नहीं, कभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बताइए क्या रिपीट कर रहा है इसमें? 6। तो देखिए बार बार 6 आ रहा है इसमें, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आगे डैश 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 चलता चला जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। और ऐसे नंबर्स जो कभी टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट हो, उनको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। क्लियर? और कोई एग्जांपल है इसका बढ़िया सा? हाँ देखें, मैंने इसमें बताया था दोनों के क्यू में फ़र्क होता है। जो पहला वाला था टर्मिनेट वाला, उसका जो क्यू होता है उसको हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में लिख सकते हैं, जबकि इसके क्यू को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में नहीं लिख सकते। जैसे इस वाले नंबर को देखिए, इसमें जो क्यू दिया हुआ है आपको, उसको 2 की पावर 3 हो गया, तो m कितना हो गया यहाँ पे? 3, और 5 की पावर n, अब 5 की पावर तो कुछ है नहीं, है यहाँ पे, इसको हम 1 कह सकते हैं, 5 की पावर 1। तो ये हो गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई 3। तो बताइए ये जो लिखा हुआ है, क्या ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया? 3। ये चीज़ समझ में आ गई। इसी तरह से ये देखिए एग्जांपल, इसमें 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन 2 की पावर तो है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आ गया? 7। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अच्छा एक एग्जांपल यहाँ पर और देखते हैं, ये वाला। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था 11 इंटू 5 की 11/5 की पावर 3, कि सर आपने कहा था कि जो Q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हमें 5 की पावर n दिख रही है, 2 की पावर m तो दिख ही नहीं रही। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 की पावर 3 है, लिख लिया 5 की पावर 3। अब 2 की पावर कुछ नहीं है, तो 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। तो देखो लिख गया इसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। यहाँ पर m कितना है? 0, 0 क्या है? होल नंबर, और n कितना है? 3, 3 भी क्या है? होल नंबर। तो यहाँ m और n क्या होने चाहिए? होल नंबर्स। तो इस तरह से हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। ये चीज़ आ गई समझ में दोनों। अब ज़रा देखते हैं इसको, तीसरा जो कैटेगरी है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग, यानी कि ना टर्मिनेट हो, कभी ख़त्म भी ना हो, डैश 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 आता रहे, और रिपीट भी ना हो। तो देखें इसका एग्जांपल क्या है। देखिए ये इसका एक एग्जांपल मैंने लिखा है 3.1415926 एंड डॉट डॉट डॉट। इसमें देखिए कोई एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है क्या? नहीं, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो ये ना टर्मिनेट हो रहा ना रिपीट हो रहा। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। तो ये 3.1415926 एंड डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। एक पाई, पाई आपने सुना है एरिया ऑफ सर्कल में, ये पाई भी इर्रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो एक्चुअली मैंने वैल्यू लिखी है 3.1415926 एंड डॉट डॉट डॉट, ये पाई की ही वैल्यू होती है। ठीक है, तो पाई भी क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या हो जाते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल ये और देखिए, यहाँ पर आ रहा है 53, यहाँ पर आ रहा है 533, यहाँ पर आ रहा है 5333। अब आप कहेंगे सर इसमें रिपीटेशन तो हो रहा है, बार बार 5 और 3 5 और 3 आ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कोई एक नंबर रिपीट होना चाहिए। जैसे 53 होता, वो बार बार रिपीट होता, 53 53 53, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं आता, तो उसको हम रिपीटिंग कहेंगे। यहाँ पर 53 तो रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे 53 आ रहा है, यहाँ पर 533 आ रहा है, यहाँ पर 5333 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग। इसमें भी कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। क्लियर? तो ये भी क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे, पाई की आपने क्या क्या वैल्यूज़ पढ़ी हैं। पाई एक 22/7 और एक 3.14। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों कैटेगरी में कैटेगराइज करें, तो जो पाई है वो काय में जाएगा?
इस वाले में नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। 22/7 देखो, इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन क्या इसका q 2 की पावर m और 5 की पावर n यानी कि सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में नहीं, इसमें 7 भी आ रहा है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? सेकंड वाली कैटेगरी में, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा। ज़रा चेक करें क्या ऐसा ही है। देखिए मैंने डिवाइड करके दिखाया आपको। इसमें 7 का डिवाइड जब आप 22 में लगाएंगे तो यहाँ तक तो डिवाइड जाएगा 1 4 2 5 7। इसके बाद आप देखेंगे फिर से 1 आ जाएगा, 1 4 आगे और डिवाइड करेंगे 2 8 5 7, फिर और डिवाइड आगे करते चले जाएंगे, फिर से आएगा 1 4 2 8 5 7, यानी कि जो 1 4 2 8 5 7 है ये आगे तक चलता चला जाएगा, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं, आगे चलता चला जा रहा है, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। क्या ये रिपीट हो रहा है? बिल्कुल। देखिए 1 4 2 8 5 7 बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये काय में आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड रिपीटिंग सेकंड वाली कैटेगरी में आ गया। तो ये रेशनल हुआ या इरेशनल? रेशनल, क्योंकि इरेशनल कौन से होते हैं? जो ना रिपीट होते और ना ही टर्मिनेट होते। ये चीज़ आ गई समझ में आपके? ओके। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें आप लोग समझ लीजिए कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और इसमें रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई p/q की फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको 31/15 दिया हुआ था, उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके। एक एक्सरसाइज तो आपकी बुक में इसी के ऊपर है कि आपको p/q की फॉर्म में दिए हुए हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है इस तरह। और फिर उसके बाद आपको ये भी बताना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या क्या है, रेशनल है इरेशनल है, तो आप इसको देख के बता सकते हैं। और एक आपकी एक्सरसाइज इसी में रहेगी जिसमें आपको इस तरह के नंबर्स दिए होंगे 6.72 पर बार, इसको आपको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसकी वीडियो मैं अगली बार बनाऊंगा। फ़िलहाल आप इतना ही रखिए इसको, ठीक है। आज इतना ही समझिए। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको भेजता हूँ, वो आप सॉल्व करें।